हेलो बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि सोशलिज्म क्या है, समाजवाद क्या है। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, समाजवाद और साम्यवाद, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं समाजवाद, यानी समाजवाद है क्या। तो देखिए, समाजवाद एक तरह का विचारधारा है जो आपके समाज में या किसी भी समाज में रह रहे गरीब, वंचितों या किसी भी धर्म, किसी भी जात या किसी भी वर्ग के लोगों को एक सूत्र में बांधता हो, यानी किसी में कोई भेदभाव नहीं रखता हो। तो इसी को हम लोग कहते हैं समाजवाद। समाजवाद क्या है? एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है। उसी को क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। यानी अगर हम लोग एक समाज में रह रहे हैं तो उसमें कई लोग हो सकते हैं, अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, मध्यम वर्ग के भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। चाहे आप जाति प्रथा ले लीजिए, चाहे आप धर्म के आधार पर ले लीजिए, तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उसमें कोई भेदभाव होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सोशलिज्म है, हमारे यहाँ समाजवाद है। तो समाजवाद क्या करता है? सभी धर्म या जाति के लोगों को एक सूत्र में बांटता है, यानी कि हम लोगों के अंदर कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं होने देता है। तो यही है समाजवाद। अब देखिए, समाजवाद किससे निकला है? तो समाजवादी से, यानी जो लोग समाजवादी लोग होते हैं। समाजवादी क्या होता है? अब देखिए, एक समाज में कई लोग रहते हैं, तो अब मान लीजिए कि दो तरह के लोग हैं। एक क्या है कि एक ऐसे लोग हैं जो गरीब वंचितों को देख करके उसका जो है उसके माया आ जाता है। एक तरह से समझिए कि वो सोचता है कि अरे हम जो है इसका मदद कर सकते हैं, इसका हेल्प कर सकते हैं। तो वो जो लोग होते हैं वो उस गरीब लोगों का जो है अगर मदद कर रहा है या उसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में चिंता कर रहा है, तो समझिए वो समाजवादी है। यानी समाज के लोगों के प्रति उसके मन में चिंतन है, वो चिंता करता है कि लोग कैसे रह रहे हैं, उसके लिए जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यही तो है समाजवादी, और यही समाजवादी लोग ही समाजवाद को जन्म दिया है। अब देखिए, समाजवाद का जन्म हुआ कैसे? तो समाजवाद का जन्म हुआ 18वीं शताब्दी पूर्व, जब औद्योगिक क्रांति हुआ था। देखिए, 18वीं शताब्दी में क्या था कि लोग जो है मशीनरी पे डिपेंड हो गए थे। मतलब धीरे धीरे मशीनरी आता जा रहा था और आम मजदूर जो था उसको काफी नुकसान हो रहा था। कंपनी वाला क्या करते थे, मशीनरी सिस्टम को जो है रख लेते थे, और जहां पहले 100 मजदूर का काम होता था वहां पर 50 मजदूर को ही रखते थे। तो इससे मजदूर लोग का जो है दैनिक स्थिति क्या हो रहा था, बहुत खराब हो रहा था, बहुत समझिए पीड़ादायक था। तब क्या हुआ कि उस समय कुछ लोग थे, जैसे सेंट साइमन, चार्ल्स फेरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। ये लोग क्या किए, उसी मजदूर, उसी गरीब लोगों का जो है बात को उजागर किए कि नहीं, अब इन लोगों का लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो किस तरह से लड़ना पड़ेगा? तो सोशलिज्म के तहत लड़ना पड़ेगा, यानी समाजवाद के तहत लड़ना पड़ेगा। और ये लोग कौन थे? ये लोग समाजवादी नेता थे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समाजवाद शब्द का जो यूज किया गया वो 1827 में किया गया था। पहली बार समाजवाद शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1827 में किया गया था, याद रखिएगा ये बात। अब देखिए, अभी हम बोले कि समाजवादी क्या होगा। देखिए, समाजवाद तो समझ गए, सोशलिज्म तो समझ गए कि ये एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों के अंदर का भेदभाव को हटा देता है। यानी अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, कोई भी जाति का हो, उसमें एकता का वाहक बनाता है कौन? समाजवाद। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि समाजवादी क्या होता है। तो जो लोग समाज के गरीब मजदूरों के हित में सोचे, गरीब के लिए सोचे, मजदूर के लिए सोचे, उसी को क्या कहा जाता है? समाजवादी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग क्या जाने कि सोशलिज्म क्या है, यानी समाजवाद क्या है, और हम लोग ये जाने कि समाजवाद का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो 18वीं शताब्दी में जो है इसका उत्पत्ति हो गया था। किस कारण से? तो औद्योगिक क्रांति जो हुआ था, यानी मशीनरी के खिलाफ जो लड़ा गया था। और देखिए, क्या होता था कि पहले लोग जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते थे, वो लोग आम जनता, जो गरीब लोग होते थे, जो मजदूर होते थे, उसको 8 घंटा काम कराने के बजाय 14 घंटा काम करवाते थे। और अगर कोई मान लीजिए 14 घंटा तक कोई भी काम करेगा तो उसका तो तबीयत तो खराब होगा ही। अगर किसी को बीमारी हो जाता था तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता था। ये जो है उस समय का जो है दौर का बात है, जब मशीनरी सिस्टम जो है आ गया। तो लोग एकजुट होने लगे कि नहीं, अब जो है हम लोगों को मुद्दा उठाना पड़ेगा। तब जो है इन जैसे लोग, सेंट साइमन, चार्ल्स फेरियर, लुई ब्ला जैसे लोग, ठीक है, कार्ल मार्क्स जैसे लोग आगे आए और जो है इस पर अपना विचार रखा। तो देखिए, हम लोग तो जाने कि समाजवाद क्या है और इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, लेकिन समाजवाद को आगे चल करके दो भागों में बांट दिया गया। पहला क्या? कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद, और दूसरा कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। देखिए, कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है,
और कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो यूटोपियन समाजवाद था, ये इसको जो हम लोग स्वप्नलोकी समाजवाद भी कहते हैं। ठीक है, और वैज्ञानिक समाजवाद को मार्क्सवादी समाजवाद या मार्क्सवाद भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यूटोपियन समाजवाद जो था वो आदर्श पर जो है आधारित था। इसका एक आदर्श होता था, एक नैतिक होता था, इस पे आधारित था। जबकि जो मार्क्सवादी जो था यानी वैज्ञानिक जो समाजवाद था वो भौतिक संरचना, वर्ग संघर्ष और भौतिकवाद पर जो है आधारित था, यानी पूरा साइंटिफिक था ये। ठीक है, ये पूरा साइंस पे आधारित था। और ये देखिए इसका क्या संकल्प क्या था, इसका यूटोपियन समाजवाद का संकल्प था कि एक नैतिक व सहकारी समाज बनाया जाए, यानी एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें कोई राज्य का प्रमुख या कोई राज्य का जो राजा होगा वो अच्छा फैसला ले सके। ठीक है, तो ये कौन सा समाजवाद में, यूटोपियन समाजवाद में ऐसा सोचा जा रहा था। लेकिन मार्क्सवाद में क्या सोचा जा रहा था, यानी वैज्ञानिक समाजवाद में क्या सोचा जा रहा था कि नहीं, जो भी हम लोग समाज बनाए उसमें हम लोग क्या करें, मतलब स्वामित्व हम लोग खुद करें, खुद का मालिक हम लोग खुद रहे, कोई और नहीं रहे, कोई राज्य नहीं रहे। यानी ये लोग राज्य को समाप्त करना चाहता था। ठीक है, अब देखिए इसमें यानी जो यूटोपियनवादी लोग थे, यानी जिसके विचार के थ्रू, ठीक है, मार्क्स यानी यूटोपियन समाजवाद का जो है नींव रखा गया, तो उसमें से कौन कौन लोग थे, तो देखिए सेंट साइमन, चार्ल्स फेरियर और रॉबर्ट ओवन, यही लोग ऐसे जो है समाजवादी थे जो कि जिसके आधार पे ही क्या बना था, ये यूटोपियन समाजवाद का जो है बनाया गया था, इसका नींव रखा गया था। और ये जो मार्क्सवादी समाजवाद है इसका नींव किसके ऊपर रखा गया था, तो मार्क्स और कार्ल मार्क्स और एंगेल्स के ऊपर जो है आधारित था। यानी इन्हीं दोनों से जो है, इन्हीं दोनों के विचार से मार्क्सवादी समाजवाद का जो है नींव रखा गया। और सेंट साइमन, चार्ल्स फेरियर, रॉबर्ट ओवन के जो विचारधारा थे उससे क्या यूटोपियन समाजवाद का नींव रखा गया। तो देखिए जो यूटोपियन समाजवाद था ना, इसमें क्या ये लोग क्या सोचता था कि नहीं, हम लोग तो समाज के लिए लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा नैतिक तरीके से लड़ेंगे। यानी कि समाज का मुद्दा तो उठाएंगे, लेकिन उसका फैसला कौन करेगा, कोई एक राजा हो, कोई एक राज्य हो, राज्य का मालिक हो, वही उसका फैसला उठाए। ठीक है, तो ये आगे चल के जो है खत्म हो गया, यानी ये जो है इसको खत्म कर दिया गया, यूटोपियन समाजवाद को खत्म कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, अरे भाई अगर एक समाज में कई लोग हैं तो अब कोई राजा फैसला करेगा कि उस गरीब के साथ क्या होना चाहिए, अमीर के साथ क्या होना चाहिए। अब देखिए इसको खत्म करके क्या लाया गया, मार्क्सवादी सोच आ गया। यानी अब इसमें क्या होता था कि कोई किसी का मालिक नहीं है, सब खुद का मालिक है। यानी इसमें ऐसा समाज ये लोग बनाना चाहता था जिसमें स्वामित्व का अधिकार मिले, यानी खुद का, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसका मालिक हम खुद हो। तो ये जो है मार्क्सवादी सोच का अवधारणा था। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम लोग क्या पढ़े, समाजवाद के बारे में पढ़े कि समाजवाद को दो वर्गों में बांटा गया है, एक कार्ल मार्क्स के पहले का, दूसरा कार्ल मार्क्स के बाद का। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग सेंट साइमन, चार्ल्स फेरियर, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स के बारे में हम लोग जाने। तो इसको अब हम लोग विस्तार से जानेंगे कि अगर मतलब सेंट साइमन था कौन, इसका चर्चा यहाँ पे क्यों हो रहा है। तो इन लोगों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें।